किसान कर रहे मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ मूंग खरीदी को लेकर आंदोलन की तैयारी। सरकार किसान को लाभ का धंधा बता रही थी, वही सरकार ने किसानों की बदौलत कई कृषि अवार्ड लिए, लेकिन आज किसान की मूंग को जहरीला बताया जा रहा है। एमएसपी के मापदंड पर नहीं है, वही व्यापारी किसान के खरे पसीने की कमाई को मुंह मांगी कीमत पर मांग रहे हैं। सरकार अब जहरीली बताकर खरीद नहीं रही है। किसानों ने मूंग की दाल की मुंगोड़ी बनाकर सभी को खिलाया और बताया कि यह जहरीली नहीं है। सरकार को अब किसान की मूंग खरीदने में अधिक दाम देना पड़ेगा, यह जहरीला है। वहीं किसानों ने आरोप लगाया है कि सरकार व्यापारियों को लाभ दिलाना चाहती है, अब किसान चुप नहीं बैठेगा। पूर्व मुख्यमंत्री एवं कैबिनेट केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को लाभ का धंधा बताए हुए गेहूं, चावल, चना, धान और मूंग को सरकारी रेट पर खरीदा और किसानों से सरकार बनाने में मदद दी, लेकिन आज सरकार मूंग को सरकारी रेट पर न खरीदकर जहरीला बता रही है। वहीं किसानों ने बताया सरकार क्यों भूल गई कि मिट्टी परीक्षण केंद्रों से जांच बंद करने का कारण कीटनाशकों के उत्पाद का लाभ लेना था। कीटनाशक और जहरीले खाद भी सरकार देती थी, जिसे किसान खेतों और फसलों में डालता था। किसान चाहता है कि सरकार सरकारी रेट में मूंग खरीदे, नहीं तो किसान बड़ा आंदोलन करने को मजबूर हो जाएगा। आक्रोशित किसानों ने कहा कि डॉक्टर भी मरीज को मूंग की दाल की खिचड़ी स्वस्थ होने को खिलाते हैं। जब मूंग जहरीली नहीं थी, अब कैसे हो गई? सरकारी जहरीले कीटनाशक और खाद उर्वरक बनाती है, किसान नहीं बनाता। यदि मिट्टी का परीक्षण हो जाए तो मिट्टी और उपज जहरीली नहीं होगी। अब किसान आंदोलन के लिए तैयारी कर रहा है और 13 मई को किसान मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री से उदयपुरा विधानसभा के बरेली में आयोजित कार्यक्रम में अपनी बात रखेंगे। यदि मांग नहीं मानी गई तो करेंगे उग्र आंदोलन। किसानों ने मूंग की मुंगोड़ी बनाकर और खाकर विरोध जताया है। खबर यशपाल लोधी की। आपका? गोविंद सिंह लोधी। गोविंद जी, कितने वर्षों खेती किसानी करना है? लगभग 30 से 35 और वर्ष। कितने वर्ष हो गए आपको मूंग बोते हुए? 10 से 15 वर्ष। पहले ये मूंग जहरीली नहीं थी, आज जहरीली कैसे हो गई? ना तो मेरी नज़र में ना पहले जहरीली थी, ना आज जहरीली है। अभी आप वो मूंग के ढेर पर बैठे थे, मूंग भी खा रहे थे, ये मंगोड़ी रखी, ये भी आप खा रहा है, जी। तो ये जहरीली नहीं है? मेरी नज़र में तो नहीं। फिर सरकार क्यों इसको जहरीली मान रही है? सरकार तो किसान से कम रेट में खरीदना चाहती है, इसलिए उसको जहर बना रही है। ऐसा है? हाँ। आगे क्या करेंगे जब आपकी मूंग नहीं खरीदी जाएगी? हम तो आंदोलन करेंगे, घेराव भी करेंगे। सब किसान इकट्ठे होकर, पूरे प्रदेश के किसान होकर सीएम साहब का घेराव करेंगे, प्रदेश सरकार का। क्या नाम है आपका? विनोद कौर। कौरव जी, कितने वर्ष हो गए खेती किसानी करते हुए आप? सरकार कहती है किसानी लाभ का धंधा, लेकिन आज लाभ के धंधे के समय जब किसान बढ़ता जा रहा है तो कहीं ना कहीं मूंग को खरीदी पर रोक लगाई, क्या वजह है? वजह क्या है? 2000 पहले बोलते थे 2022 में किसान की आय दुगनी हो जाएगी, तो 25 आ गया, किसान और गड्ढे में जा रहा है। तो वास्तव में ये जहरीली है क्या आपकी धान? जहरीली नहीं है, मंगोड़ी खा रहे हैं सब लोग। मूंग आपकी जहरीली है क्या? जहरीली नहीं है। फिर किसान को क्या परेशानी है? किसान लगा हुआ, सरकार क्यों नहीं खरीद पा रही? किसको लाभ दिलाना चाह रहे? डॉक्टर साहब, दर्शन भाई, शिवराज जी और मोहन यादव से ज्यादा जानते हैं कि मूंग जहरीली है कि नहीं। कुल मिलाकर किसान को परेशान किया जा रहा है एमएसपी के नाम से। क्या तैयारी होगी अब आपकी यदि आपकी मूंग नहीं खरीदी जाएगी? हम तो मर भी सकते हैं भैया मूंग के लिए। मर तो वैसे ही रहे हैं, 20,000 लग गए थे, ना बठियार बचेगा ना किसान बचेगा अगर 6,000 रुपये मूंग बिकी तो। सब जहां आज सरकार कह रही जो मूंग है और मूंग काफ़ी जहरीली है, और एक समय वो था कि सरकार ने किसानों को ये कहा था कि वो मूंग बोए और किसानों का जो धंधा है वो लाभ का धंधा, लेकिन आज किसान परेशान है मूंग बो कर। क्या कारण है? देखिए, जिस सवाल को आपने किया है वो सवाल, उसकी जगह 5 सवाल हमारे किसानों के हैं आप सरकार के प्रति, सिस्टम के प्रति जी। और उसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो कीटनाशकों का आरोप लग रहा है कि कीटनाशकों का ज़्यादा उपयोग हुआ है, इसलिए हम एमएसपी पर ख़रीदारी नहीं कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या कीटनाशक का उपयोग पहली बार हो रहा है? इससे पहले भी सरकारों ने एमएसपी पर ख़रीदारी की है, तो इस साल ऐसा क्या हो गया कि एमएसपी पर ख़रीदारी में उनको जहर दिख रहा है? दूसरा सवाल ये है कि यदि कोई मजबूरी है कि बिक्री नहीं हो रही है या फिर एक्सपोर्ट में दिक्कत है, तो ये दिक्कतें सरकार को पहले से पता रहती हैं, तो क्या सरकार का ये कर्तव्य नहीं बनता है कि किसानों को उसके बारे में पहले से बताया जाए, चेताया जाए? कृषि वैज्ञानिकों का, कृषि अधिकारियों का इतना बड़ा तंत्र है पूरे प्रदेश में,
तो उनका ये नैतिक कर्तव्य या दायित्व नहीं बनता है कि वो किसानों को पहले बताएं, 6 महीने पहले बताएं कि अगर आप इन कीटनाशकों का उपयोग करेंगे तो हम फसल को MSP पर नहीं खरीदेंगे। एक आप सोचिए, एक लाचार और कम पढ़ा लिखा व्यक्ति जी अगर किसान को माना जाता है तो उसके पास लैब की सुविधा है क्या? क्या वो लैब से टेस्ट कर सकता है क्या कि हमारी फसल में इतने कीटनाशक रहेंगे तो हम उसकी बिक्री नहीं कर पाएंगे? तो ये सुविधाएं तो सरकार के तंत्र में है, सरकार के सिस्टम में है। तो इसके लिए पहले क्यों नहीं चेताया गया? किसान जब फसल उसकी खड़ी हुई है, जब किसान हजारों रुपए कर्ज लेकर फसल को उगा चुका है, पका चुका है, तब एकदम से उसके ऊपर ये डालना कि अब हम MSP पर नहीं खरीदेंगे, तो ये किसान को एक तरीके से आर्थिक रूप से कंगाल करना है। आप ये बताइए कि सरकार जो इतने सालों से खरीद कर रही थी MSP पर, एकदम से ऐसा क्या हुआ कि सरकार को इस साल ये फैसला लिया कि हम MSP पर नहीं खरीदेंगे? तो ये सारे सवाल हैं जो कि किसान के मन में है कि आखिर उससे गलती क्या हो गई। मतलब किसान चिंतित इसलिए है कि आखिर उसने ऐसा क्या इस साल नया कर दिया कि उससे क्या गलती हो गई जो उसे इतना आर्थिक बोझ के नीचे दबाया जा रहा है। डॉक्टर साहब, यही बात बार बार दोहराई जा रही है। सरकार MSP पे खरीद नहीं रही और यही मूंग मंडी में जाएगी और व्यापारी द्वारा खरीदी जाएगी, 2-2.5 हज़ार रुपये कम खरीदी जाएगी और उसके बाद यही मूंग उपभोक्ताओं तक आएगी। फिर नुकसानदायक नहीं होगी क्या? वही हमारा कहना और किसान का कहना यही है कि क्या 6,000 रुपये में 5,000 रुपये में बेचने पर उसका जहर खत्म हो जाता है और 8,000 रुपये में वो जहरीली हो जाती है, और जो 2-2.5 हज़ार रुपये का जो किसान को फ़ायदा होना था, क्या वो फ़ायदा जहर लग रहा है? इन सब समीकरण से और इन सब निर्णयों से तो यही लग रहा है कि किसान का जो फ़ायदा है 2,000 रुपये का, वही जहर के रूप में लग रहा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? व्यापारी द्वारा खरीद कर वही मूंग उपभोक्ता तक आएगी, फिर उसको यूज किया जाएगा, क्या फिर उसका जहर हट जाएगा क्या? तो यही सवाल हम किसानों से पूछने की जगह यही सवाल तो हम सरकार से करना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या है? सरकार किसानों की सुनवाई क्यों नहीं कर रही? ये तो सरकार की संवेदनशीलता में कमी मानी जाएगी। मैं आपका टोटल कितने वर्षों से आप खेती किसानी करना है? 25 वर्ष। इस बार ऐसा क्या हुआ कि आपकी मूंग को नहीं खरीदा गया? मूंग नहीं खरीदने का कारण ऐसा लग रहा है, इन्होंने जो वो मिट्टी परीक्षण केंद्र जो बनाए थे सरकार ने, तो जगह जगह इनको बनाया, मगर अभी तक हमारा मिट्टी परीक्षण किसी भी किसान का कभी लैब में हुआ नहीं। ठीक है। और न ये कराना चाहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि मिट्टी परीक्षण हो तो हमको भूमि में जो सूक्ष्म तत्व होते हैं उनकी जानकारी मिले। वो जानकारी मिलने के बाद हम उस आधार से भूमि में खाद या कीटनाशक डालें। और अब ये हमारी मूंग को जहर बोल रहे हैं, जहर वाली हो रही मूंग। तो हम किसान जाएं तो कहाँ जाएं और क्या करें? ये सरकार इस पर विचार करे कि किसान के लिए क्या करना है। आज बीमार व्यक्ति जाता है, उसको मूंग की दाल का पानी पिलाते हैं, अच्छा हो जाता है, लेकिन आज सरकार को यही पानी जहरी लग रहा है, क्या बात है फिर? हाँ, तो वही तो मैं ये चाहता हूँ कि सरकार इस चीज़ को बताए कि इसको जहर बनाने में किसका हाथ है। किसान का तो कुछ है नहीं है इसमें, क्योंकि किसान ना तो कीटनाशक बना सकता है, वो तो केवल डाल सकता है। ये कीटनाशक बनाने का और इन मंजूरी देने का तो सरकार का काम है। तो ये सरकार इसको बताए कि ये बैन करे इस पे। कृषि मंत्री या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे शिवराज जी, वो कहते थे किसान ही जो है लाभ का धंधा, लेकिन आज किसान ही जो लाभ का धंधा हुआ तो शायद आपकी परेशानी पैदा हो गई। अब तो मैं 25 साल से खेती कर रहा हूँ भाई साहब। मैंने तो नहीं सोचा, ये बोलते थे 2022 तक खेती लाभ का धंधा होगा, मगर मैं ये देख रहा हूँ कि किसान की दिन प्रतिदिन यही हालत होती जा रही है कि वो कृषि से मुंह मोड़ने लगा है कि मैं कृषि करूँ का ना करूँ। वो सरकार का ये रवैया आप देख रहे हैं, उससे हम लोग बहुत त्रस्त है कृषक लोग। आगे तो हम लोग आंदोलन करने की विचार कर रहे हैं सारे कृषक लोग, और क्या करेंगे। नाम है आपका? पुरुषोत्तम सिंह लोधी। कितने वर्षों से खेती किसानी कर रहे हैं आप? खेती में लगभग 15 वर्ष से कर रहा हूँ। अभी आपके हाथ में क्या है, ये आप हमको दिखा सकते हैं क्या? ये मिगोड़ी है। मिगोड़ी ये हाँ, मूंग से बनी हुई। मूंग से बनी हुई, लेकिन सरकार कह रही है तो जहरीली है, फिर आप कैसे खा रहे हैं इसको? तो आप देखिए, इसमें अगर जहर होता तो हमको कुछ होता खाने में। बहुत देर से खा रहे हैं हम लोग, सभी किसान लोग खा रहे हैं यहाँ पे। मिगोड़ी का ये कार्यक्रम है,
वो सभी लोग खा रहे हैं। अगर इसमें जहर होता तो हमको कुछ होना चाहिए ना होना चाहिए। तो फिर सरकार गुमराह कर रही है, व्यापारी गुमराह कर रहा है, या फिर MSP के चक्कर में ये सब कुछ मामला आया है? सरकार जानबूझकर गुमराह कर रही है। सरकार मूंग को खरीदना नहीं चाह रही। ना इसमें जहर है ना कुछ है। पहले भी अपन खेती कर रहे हैं मूंग की, पहले कितने दिन से, बहुत दिन से कर रहे हैं, लगभग 10 वर्षों से खेती हो रही मूंग की हमारे यहाँ। तो हर वर्ष सरकार खरीदती है। पहले इसमें जहर नहीं था, अचानक जहर कहाँ से आ गया इसमें, ये बहुत बड़ा सवाल है भाई। अगर जहर आता तो पहले आता कभी। अच्छा, सरकार खरीदेगी तो जहर है, और यदि व्यापारी खरीद रहा है तो ये जहरीली नहीं है? व्यापारी खरीद रहा है औने पौने दाम पर। अभी लगभग 2500 रुपए का डिफरेंस चल रहा है क्विंटल में। तो किसान को बहुत घाटा हो रहा है, कर्ज में जा रहा है, और वही मूंग व्यापारी के पास जाएगी और उसी को वो फिर बेचेंगे कम रेट में खरीद कर, ज़्यादा में देंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है किसान को कंगाल किया जा रहा है, कर्ज में लाया जा रहा है, उनकी जमीन छीन कर वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को दी जाएगी। मतलब ऐसा लग रहा है किसान का जो लाभ का धंधा वो सिर्फ जो व्यापारी हैं उनको लाभ दिलाना चाह रही सरकार। सिर्फ ये सरकार है, सिर्फ व्यापारियों को लाभ दिला रही है और किसी की नहीं। ये उद्योगपतियों की सरकार है, किसानों की सरकार नहीं है। किसानों को ये बर्बाद करना चाह रहे हैं, कर्ज में ले जा रहे हैं। किसान कहीं का नहीं रहेगा। अच्छा, ये बताए, आज जो मूंग आती है, एक पैकेट आता है मूंग का, 30 ग्राम मूंग का पैकेट 10 रुपए का आता है। आज अंदाज लगाएं कि उसकी कीमत क्या होगी? आज आपसे जो मूंग खरीदी जा रही है उसकी कीमत क्या है? कम से कम 20,000 रुपये क्विंटल मूंग बिकना चाहिए। इतनी पौष्टिक चीज़ है। जब आदमी बीमार होता है तो उसको मूंग दाल खिलाई जाती है। पहले से सियाने बताते आए अपने हमको हमारे बुजुर्ग बताते थे, किसी को बुखार आ जाए तो कहते थे भैया मूंग की दाल खिलाओ, वो ठीक तो हो जाता। पौष्टिक चीज़ है, वो ठीक हो डॉक्टर जाता साहब भी था। बगल में बैठे, डॉक्टर साहब भी ऑपरेशन करते हैं, ये भी कहते हैं मूंग की दाल पहले खिलाना चाहिए। बिल्कुल खिलाना चाहिए। तो फिर आज सरकार को क्यों ये जहरीली लगने लगी? सरकार जानबूझकर किसानों की मूंग नहीं खरीद रही, उसको खरीदना चाहिए। नहीं तो किसान आंदोलन के लिए मजबूर होगा, जगह जगह आंदोलन होंगे और सरकार को मूंग खरीदनी पड़ेगी। ऐसा